ड्रग्स केस में आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की पेशी, एनसीबी करेगी पूछताछ। तीनों अभिनेत्रियों पर ड्रग्स लेने का आरोप, प्रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में कई एक्ट्रेसेस के नाम लिए। दीपिका से ड्रग्स खरीद को लेकर होगी पूछताछ, सूत्रों का दावा, कब और कहां से खरीदती थी नशे का सामान। दीपिका के साथ रहने की रणवीर को नहीं मिली अनुमति, एनसीबी का बयान, नहीं दे सकते पूछताछ के दौरान आरोपी के साथ रहने की अनुमति। दीपिका को सुबह 10 बजे बुलाया गया, जबकि सारा और श्रद्धा को सुबह 10:30 बजे एनसीबी ने बुलाया। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया, दीपिका के सामने बिठाकर एनसीबी कर सकती है सवाल। शुक्रवार को एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ, एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश से किए सवाल जवाब। रकुलप्रीत और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर की गई पूछताछ, एनसीबी ने दोनों के बयानों को किया क्रॉस चेक। फिल्म डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से एनसीबी की पूछताछ, ड्रग्स पेडलिंग को लेकर पूछे सवाल। एनसीबी ने क्षितिज के घर मारा छापा, नशे का सामान बरामद होने पर पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर। ड्रग पेडलर अंकुश अर्नेजा और अनुज केशवानी से पूछताछ में सामने आया था क्षितिज प्रसाद का नाम, इसी के बाद रडार पर था क्षितिज। ड्रग्स केस को लेकर करण जौहर ने जारी किया बयान, कहा मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं, ना ही इसके सेवन को बढ़ावा देता हूं। करण ने अपने घर पर ड्रग्स पार्टी होने के आरोपों को बताया झूठ, कहा पहले भी इसे लेकर दे चुका हूं सफाई। क्षितिज प्रसाद को लेकर करण जौहर की सफाई, क्षितिज और अनुभव के धर्मा प्रोडक्शन में के कर्मचारी नहीं होने का किया दावा। करण ने क्षितिज और अनुभव को जानने से किया इनकार, कहा कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ समय के लिए कंपनी से जुड़े थे दोनों। एनसीबी सूत्रों का दावा, रकुलप्रीत ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करने की बात कबूली, लेकिन खुद नशा करने से इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर, किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है रकुलप्रीत, किसी भी ड्रग पेडलर से मिलने से भी किया इनकार। करीब 4 घंटे तक चली रकुलप्रीत से पूछताछ, रकुलप्रीत ने बताया कि चैट से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। पूछताछ से पहले ड्रग्स केस में अहम खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण, 2017 में मंगवाया था ड्रग्स। टीवी कलाकार अबिगेल और सनम जौहर पर एनसीबी ने दर्ज किया केस, घर से ड्रग्स बरामद होने और इस्तेमाल करने का मामला दर्ज। सुशांत के पिता के वकील ने सीबीआई जांच में देरी पर उठाए सवाल, कहा अब तक एम्स की टीम से क्यों नहीं मिली सीबीआई, एनसीबी सितारों की करा रही है फैशन परेड। एम्स के डॉक्टर के हवाले से सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बड़ा दावा, सुशांत की गर्दन के निशान, हत्या किए जाने का इशारा। रिया पर सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का बहुत बड़ा खुलासा, सुशांत को पागल बनाना चाहती थी रिया, खाने में कुछ मिलाकर सुला दिया जाता था। सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का बयान, सुशांत ने आखिरी दिनों में 40 सिम बदले थे, बेहद खौफ में जी रहे थे सुशांत सिंह। युवराज सिंह का बयान, किसी बड़ी साजिश में फंसे थे सुशांत सिंह, मौत से 5 दिन पहले बहन को कहा मैं मर सकता हूं। आज पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, कोरोना की वजह से यूएन महासभा का हो रहा है ऑनलाइन आयोजन। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6 बजे होगा पीएम का संबोधन, आज के वक्ताओं में सबसे पहला नंबर मोदी का। शुक्रवार को पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र सभा में दिया भाषण, भारत ने इमरान के भाषण का किया बहिष्कार। यूएन के मंच को भी इमरान ने किया कलंकित, पूरे भाषण में पीएम मोदी सेना और देश पर लगाया आरोप। जैसे ही भाषण के लिए इमरान खान का लिया गया नाम, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। पीएम ने कहा किसानों को गलत कानून में उलझा कर रखा गया। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का फर्स्ट लुक आया सामने, 60 मिनट में तय होगा घंटों का सफर, साल 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। लद्दाख में आए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल के पैमाने पर तीव्रता 3.7 मापी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कोरोना से मरने वाले पत्रकार के परिजनों को 10 लाख का मिलेगा मुआवजा। पंजाब और हरियाणा में आज भी जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, कई जिलों में रेल पटरियों पर किसानों का कब्जा बरकरार।
पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे, रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक बढ़ाया, पहले 26 तक होना था आंदोलन। किसान बिल को लेकर पूरे देश में जारी है संग्राम, किसानों के अलावा विपक्षी दल के कई नेता भी बिल के विरोध में सड़कों पर किया चक्का जाम। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का मिला साथ। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ निकाली ट्रैक्टर रैली, बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। सरकार पर हमलावर होते हुए बोले तेजस्वी यादव, सरकार ने अन्नदाता को निधिदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी किसान बिल का विरोध करने सड़कों पर उतरी, पप्पू यादव और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश का आरोप, बीजेपी और जाप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई मारपीट। बिल को लेकर बिहार के कैमूर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम किया, भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव समेत अज्ञात 100 लोगों पर केस दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस की। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब निजी वाहन से चलेंगे नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी किया। बिहार के 4 शिक्षक और 4 स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए 28 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना, 22 अक्टूबर को होगा मतदान, 12 नवंबर को आएंगे नतीजे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सीबीआई जांच रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल, सुशांत के घर और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाए गए सवालों के पोस्टर। हार्दिक पटेल नहीं जा पाएंगे गुजरात के बाहर, सेशंस कोर्ट ने ठुकराई हार्दिक की अर्जी। हार्दिक ने सेशंस कोर्ट में अर्जी कर 3 महीने तक गुजरात के बाहर जाने की मांगी थी इजाजत। राजद्रोह केस में जमानत पर रिहा है हार्दिक पटेल, गुजरात के बाहर न जाने की शर्त पर ही मिली थी हार्दिक को जमानत। हरियाणा के चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापकों ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस ने अध्यापकों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे चरखी दादरी, पीटीआई अध्यापक दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने आए थे रेस्ट हाउस। यूपी के नोएडा में पुलिस ने घर और फैक्ट्रियों से चोरी करने वाले गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। साउथ दिल्ली पुलिस ने मेवाती गैंग के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, लगातार गाड़ियों की चोरी को अंजाम दे रहे थे। अंबेडकर नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़े चोर, 10 बाइक बरामद। कोरोना काल में छात्रों के लिए राहत की खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तारीख। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए 12 अक्टूबर और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होंगे एग्जाम। पूरे गुजरात में जोर पकड़ने लगा है कोरोना काल में स्कूल की फीस माफी का मुद्दा, गुजरात सरकार ने अब तक फीस माफी पर नहीं लिया कोई फैसला। सरकार के कोई फैसला न लेने से बढ़ता जा रहा है अभिभावकों का गुस्सा, गुजरात वाली एकता मंडल ने किया विरोध प्रदर्शन। 26 से 28 सितंबर के बीच होगा भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 4था संस्करण। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बिहार में 3 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे, नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए किए गए कई अहम बदलाव, वोट डालने का समय 1 घंटे बढ़ाया, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। कोरोना मरीज भी डाल पाएंगे वोट, आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीजों को वोट डालने की दी गई है सुविधा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव के प्रचार में भी किया बदलाव, डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 लोग ही रहेंगे शामिल। नामांकन के दौरान प्रत्याशी 2 वाहन से ज्यादा नहीं ला सकेंगे, ऑनलाइन नामांकन का भी दिया गया है विकल्प। पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट की व्यवस्था की जाएगी। एक पोलिंग बूथ पर 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी। चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने किया हमला, कहा बिहार में बस भ्रष्टाचार और अपराध है, जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी को
मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता केसी त्यागी ने किया पलटवार। कहा, लालू राबड़ी के 15 साल के कुशासन और नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन के बीच है चुनाव। बीजेपी नेता केसी त्यागी ने कहा, जनता बहुमत के साथ नीतीश को एक बार फिर देगी दीपावली का तोहफा। दुनिया भर में फैले कोरोना महामारी के बीच रूस से आई अच्छी खबर। रूस ने आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को उपलब्ध कराया। रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। देश में कोरोना मामलों की संख्या 58,18,570 हुई, जिनमें से 9,70,116 एक्टिव केसेस, 47 लाख से ज्यादा ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 3,827 नए केसेस की पुष्टि। कुल मामले 2,64,000 के पार। अब तक कोरोना से 5,147 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 17,794 नए केस, 416 मरीजों ने तोड़ा दम, आंकड़ा 13 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 281 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, 4 की मौत। अब तक 22,269 संक्रमित, 18,372 ठीक भी हुए, कुल 253 की मौत। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 1,876 नए केसेस सामने आए, 48 की मौत। संक्रमितों की संख्या 1,94,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,78,533 हुई। प्रदेश में 59,397 एक्टिव केसेस। एक दिन में 4,05,19 मामले आए सामने। अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,450 तक पहुंची। राजस्थान में कोरोना के 2,010 केस सामने आए। मरीजों की तादाद 1,24,720 हुई, 1,412 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। निजी कोरोना के मरीजों के लिए निजी अस्पताल को कोरोना मरीजों के 30% बेड रखने का आदेश। एमपी में कोरोना मामलों की संख्या में इजाफा। एक दिन में 2,227 लोग संक्रमित, 30 की मौत। कुल मरीज 1,17,000 के पार। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 928 नए मामलों की पुष्टि, 13 की मौत। कुल मरीजों की तादाद 45,000 के पार। पंजाब में 24 घंटे में 1,930 नए मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार, 3,000 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में एक दिन में 2,024 नए मामलों की पुष्टि, 18 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1,20,000 के पार। गुजरात में भी कोरोना के तांडव से परेशान लोग, 24 घंटे में मिले 1,442 नए मरीज, 12 मरीजों ने दम तोड़ा। हिमाचल प्रदेश में 176 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 3,976। अब तक कोरोना से 156 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के एक दिन में सामने आए 1,632 नए केस। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस 15,319। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 1,218 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 69,832 लोग संक्रमित। असम में 1,792 नए कोरोना केसेस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1,68,000 के पार। अब तक 625 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में मिले 4,665 मरीज। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,41,000 के पार पहुंचा। झारखंड में कोरोना के 1,261 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में संक्रमितों की संख्या 77,000 से ज्यादा, 661 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 8,655 केसेस सामने आए, 86 की मौत। मरीजों की संख्या 5,57,000 से ज्यादा। पुडुचेरी में कोरोना मरीजों की संख्या 25,487 हुई, 19,781 लोग कोरोना से ठीक हुए, 494 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,679 मरीजों की पुष्टि, 72 लोगों ने गंवाई जान। संक्रमितों की तादाद 5,70,000 के करीब। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 6,477 नए केसेस, एक्टिव केस 48,982, 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 183 नए मामलों की पुष्टि। राज्य में कुल मामले 1,786। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।